सर आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर हमारे साथ जुड़ेंगे। कल जो असेंबली में तकरीर की गई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा, सभी नेताओं को याद किया गया, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको याद किया गया। सबसे बड़ी बात, जिस कम्युनिटी में दिल खोल कर इनको वोट डाला, मियाँ अल्ताफ़ साहब के नाम पर वोट डाला। उनके वालिद साहब थे जो मियाँ साहब के थे, वो उनको पीर भी कहा जाता है। उनको जो कम्युनिटी है वो लगातार मानती है। उसके बाद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो निकल के आई, लेकिन उस तकरीर में उनका नाम जो था वो नज़र नहीं आया। आखिरकार क्यों, कारण क्या था? हमने पूरी तकरीर सुनी उमर अब्दुल्ला साहब की, और क्यों नहीं आया, कारण क्या है, अयूब साहब से पूछेंगे। अयूब साहब क्या लग रहा है? देखो, मियाँ साहब के जो वालिद साहब थे उनको भी सभी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम और भी जो कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी है, वो उनको सबसे ज़्यादा मानती है, और उनका नाम नहीं लेना, आप किस तरह देखते हैं इसको? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपको ने पब्लिक की इस बड़ी बात पे मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जम्मू कश्मीर जो कानून साज असम्बली है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और हमारे देश की जो एक मानी चुनी शख्सियात जो थी, जिनका रहती दुनिया तक नाम रहेगा, मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी, हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी और हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी, जो इस देश के, इस जम्मू कश्मीर के एक सबसे अव्वल नंबर के माने हुए एक रूहानी शख्सियात थे, समाजी शख्सियात थे, सियासी शख्सियात थे। और इसके साथ साथ हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में भी उनकी इंसानियत के, उनके कारनामों के चर्चे जी रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। जी ऐसी शख्सियात जिन्होंने इंसानियत का दर्स जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में सर्व किया, और पूरे नियर अबाउट मेरे हिसाब से डोगरा शाही राज के दौर महाराजा हरि सिंह से लेकर आज तक उनका कुंभाजात जो घराना है, जो फैमिली है, वो सर्व करती आ रही है। बिल्कुल। मैं आपसे ये बात आपके मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को, जनता को, सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जो आपने ये एक इंसानियत का, एक लोगों के एक आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, इससे बड़ा और कोई धोखा जनता के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि मियाँ बशीर अहमद लारवी, हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी और हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी जो हैं, वो ऐसी शख्सियात थे। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो कोई पूछेगा, लेकिन वे ऐसी शख्सियात थी जिनको देश का हर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर आज तक उनकी रिस्पेक्ट करते आए हैं। उनके कारनामों की वजह से, उनकी इंसानियत की वजह से हमारे देश का हर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी रिस्पेक्ट करता आया है। इस वजह से, उनकी इंसानियत और उनके कारनामों की वजह से। बड़ी बात तो यहाँ पर आके मुक्ति है। पर जब यहाँ हमारी कानून साज असेंबली में जब हमारे होनेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब जब खराज अकीदत पेश कर रहे थे, उस समय उनका, दोनों का नाम जो है वो लिस्ट में उठाया नहीं गया। इससे हमारे जम्मू कश्मीर तबका गुज्जर बकरवाल के साथ साथ सभी तबका जात में बड़े पैमाने का जो अफसोस लोगों को हुआ कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के सबसे पहले और सबसे बड़े एक समाजी और रूहानी और सियासी अलंबरदार थे, जिनका नाम अव्वल नंबर पे होना चाहिए, उनका तो नाम ही नहीं लिया गया। आप कहेंगे वो क्या बात है? देखिए, मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जिनको लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग कदर करते थे, ठीक है। और मियाँ बशीर अहमद लारवी एक ऐसे लोग थे जिन्होंने हर समाजी बुराई को ख़त्म करके साथ साथ बेलूत लोगों की खिदमत की है। इस देश में इतनी सेवा किसी लीडर ने नहीं की होगी, किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं की होगी। मैं दावे से आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा, चीफ मिनिस्टर अपने कारनामे ले आएँ, लिस्ट बनाकर ले आएँ, जितने भी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहे हैं। मैं मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों की बेहतरीन लिस्ट सामने रखूँगा, जिससे पता चलेगा कि इन चीफ मिनिस्टरों ने जनता में क्या किया। और इन जो हमारे दो बड़े बुज़ुर्ग थे, हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी और हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या किया। फिर पता चलेगा कि आप लोगों ने सियासत में रहकर, बड़े बड़े ओहदों पर रह के आपने जो जनता के काम नहीं किए, उन कामों को उन्होंने अंजाम दिया। वो एक ऐसे लोग थे। मियाँ बशीर अहमद लारवी ने जनता के लिए, जब जो ये मजलूम लोग थे गुज्जर बकरवाल, जो जिनको किसी कतार में आने की जगह नहीं मिलती थी, इनके पास तालीम भी नहीं थी, शेड्यूल ट्राइब दिलाने के लिए उन्होंने
रुकन असेंबली से वहाँ अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था कि यहाँ सियासी लोग इनकी बात जो है इनका राइट जो कन्फर्म करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसी सरकारों को खैर बात कहता हूँ, इस्तीफ़ा दे दिया था। कोई और होता ऐसे चीफ मिनिस्टरों जैसा एनसी का, तो वो चिपटा रहता, उधर ही दौड़ता रहता। उन्होंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा, अपने पद को मद्देनज़र नहीं रखा, सौंप दिया इनको, ले लो यार, मुझे अल्लाह ताला, मुझे भगवान मेरा मालिक मुझे और भी दोबारा भी असेंबली मेंबर बना सकता है। आज भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में मियां अल्ताफ़ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजौरी, पुंछ और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत कर गए हैं, वो मियां साहब के नाम से जीत कर गए हैं, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से गए हैं। मियां साहब का जो नाम था, उस नाम की बदौलत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आज भी बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी बन के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। आज जम्मू कश्मीर में जो हमारे यहाँ पर है, ये इसको क्या कहते हैं, सरकार जो चुनिंदा सरकार आई है, इस चुनिंदा सरकार के अंदर 10 से 15 सीटें जो हैं वह मियां साहब के नाम से आई हैं। जो 10 से 15 सीटें मियां साहब के नाम से आई हैं, उनमें चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग लगा लो, चाहे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल लगा लो, चाहे जम्मू लगा लो, चाहे राजौरी लगा लो, चाहे पुंछ लगा लो, 10 से 15 सीटें जो हैं उनके ऊपर जो इस सरकार को जो पकड़ मिली है वो मियां साहब के नाम की वजह से मिली है। अगर मियां साहब का नाम इस सरकार में, इस इलेक्शन में इस्तेमाल सियासी लोगों ने ना किया होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ बनने वाली अब की बार नहीं थी। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है ना, मियां साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं ने प्रेशराइज किया आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, या अपने मुफाद के लिए उनको चुनाव लड़ाया, एमपी बन गए और अपनी एमएलए की जो सीटें थी वो खींच के ले आई। वो देखिए मियां साहब जहाँ भी, जिस सीट पर भी, मैं कहता हूँ हमारे राजौरी में, पुंछ में, जहाँ पर भी जो कैंडिडेट कभी देखा नहीं गया, जिसकी शक्ल तक नहीं देखी गई, तो जब मियां साहब की बात आई तो तब लोगों ने उसकी पार्टी को नहीं देखा, दिल खोल के उसे वोट किया। वो लोग भी अब मेंबर असेंबली बने बैठे हैं। मैं कहता हूँ अगर उन लोगों की जगह मैं मेंबर असेंबली होता, आज मैं इस्तीफ़ा दे देता, इसलिए दे देता कि जो यहाँ के इंसानियत के दर्स देने वाले जो अच्छे लोग थे, उन लोगों का आप खराज अकीदत पेश करने के लिए भी आज उनका नाम ही नहीं लेते आप असेंबलियों में जी। आप समझ गए। तो ये एक बड़ी दुख भरी दास्तान है इस गुज्जर कौम, बकरवाल कौम के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ जो 70 वर्षों से चलता आया है। ये ऐसे ही मामले हैं जो जनता की, आज जनता अफसोस कर रही है, हम तो 70 सालों से अफसोस कर रहे हैं। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं तकरीर की उमर अब्दुल्ला ने और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कोई याद रखेगा, सबसे बड़ी बात है उन्होंने सभी नेताओं के नाम लिए, जिन नेताओं का नाम लेना चाहिए था मियां साहब के वालिद साहब का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस जम्मू कश्मीर की सियासत को समझते थे, लेकिन लोगों का भला करने के लिए हमेशा बीच में रहते थे। मियां बशीर अहमद लारवी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का कोई भी मजहबी स्कॉलर जो ऐसा नहीं है जो उनको, उनके कारनामों को लिखता नहीं है, याद नहीं करता है। हमारे देश के, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे पूरे देश के अंदर ऐसी कोई सियासी शख्सियत नहीं है जिसके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं थे, जो उनकी बड़े पैमाने पर कदर नहीं करते थे। देखिए हमारे मुल्क में जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिला है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कहूँगा जम्मू कश्मीर की जितनी भी मानी चुनी हस्तियाँ हैं सब उनकी तारीफ़ करती थी। वो यहाँ के सामाजिक कारकुन भी थे, यहाँ के सियासी कारकुन भी थे जम्मू कश्मीर के, और उसके साथ साथ वे एक रूहानी शख्सियत, वर्ल्ड लेवल की रूहानी शख्सियत थे जिन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ के जो लोगों के काम किए। उन्होंने घर घर में लड़ाई ख़त्म की। जो लड़ाइयाँ आप आपसी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बहुत सारे जो जनता के रोज़मर्रा के जो मामले हैं, जो अदालतों में 40 सालों तक लोग लड़ के सिर फाड़ते हैं, तो वो 2 मिनट में लोगों के मसले निपटा करके लोगों को एक अच्छी हदायत करते थे। जितने भी इस्लामी मौलाना हैं, जितने भी मजहबी कई पंडित बरादरी के लोग हैं, सिख बरादरी के जो संत लोग हैं, तो सभी लोग उनके एक कहने के मुताबिक अपने अपने मजहब मिलत के दायरे के अंदर कानून काम करते थे। वे हर मज़हब के जो मतलब है कि लंबरदार होते थे, जो मुल्ला जी होते थे, जो आपके पंडित जी होते थे, सबसे इस बात की तायद करते थे कि आप अपने मजहबी रवायत और उसके सिलसिला दायरे के अंदर रहकर हर काम करें, उससे बाहर रहकर अगर आप काम करेंगे तो आप जनता के साथ धोखा करेंगे। इस बात को जितने भी जम्मू कश्मीर के और हमारे देश के माने चुने जो मौजन हजरात हैं, चाहे वो इस्लामी लोग हैं चाहे गैर इस्लामी लोग हैं, तो सब उनकी तायद करते थे। जो काम उन्होंने किए हैं वे काम सियासी लोगों, रहती दुनिया क्या 2 जन्म लेकर भी सियासी लोग वैसा काम नहीं कर सकते हैं। पर उन लोगों का नाम
खराज अकीदत में असम्बली में ना लिया जाए, ठीक है, तो ये बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम इससे बड़ा और क्या मतलब धोखा सरकार से देख सकते हैं। देखिए, जनता को इस बात की बड़े पैमाने पर ठेस लगी है, चाहे वो डोगरा समाज हो, चाहे कश्मीरी समाज हो, चाहे गुज्जर बकरवाल समाज हो, चाहे उसके साथ साथ आप कहेंगे पहाड़ी समाज हो, हर समाज के लोगों को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि जो कानून साज असम्बली में जब आप खराज अकीदत पेश करते हैं तो उस समय आप यहाँ की जम्मू कश्मीर और हमारे देश की मानी चुनी जो शख्सियात हैं, हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके लिए महाराजा हरि सिंह अपने पूरे रोक देते थे, क्या बोलते हैं, काफिले रोक देते थे, उन लोगों का आपने नाम नहीं लिया असम्बली में। महाराजा हरि सिंह जो डोगरा शाही राज के जो लोग थे, अगर रास्ते में कहीं चलते वो अकेले भी मिल जाते थे तो उनके लिए काफिला रोक दिया जाता था, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। वो इंसानियत के एक माने चुनी शख्सियत, पूरी दुनिया में उनका नाम, पूरी वर्ल्ड के जो स्कॉलर हैं वो उनके नाम पे, उनके कारोबार पे चर्चा करते हैं। इतना किसी सियासतदान के मामलों पर चर्चा नहीं होती है। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस बात से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता कहा जाए उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में बात की, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बात की, लेकिन उस बात से जो है उस पूरी कम्युनिटी को जो है वो ठेस पहुंची है। अगर उनका नाम लेते तो आज इस तरह से ये बातें नहीं होती। उमर अब्दुल्ला को नाम लेना चाहिए था, आखिरकार लिया क्यों नहीं? आपने वोट लिया, दिल खोलकर वोट दिया इस कम्युनिटी ने आपको, और आपको कहीं ना कहीं लगभग 42 सीटें दे के भेजा है। और मियाँ अल्ताफ़ साहब जो भी जो लारवी साहब, उनको भी कहीं ना कहीं बड़े नेता के तौर पर MP बनाया। MP कैसे बने? उनके वालिद साहब के नाम पर, क्योंकि वो वालिद साहब जो उनके थे वो ऑलरेडी इंसानियत का काम करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, छोटा बड़ा कोई भी उनके पास आ जाए और हर एक व्यक्ति की बात सुनते थे, लेकिन नाम नहीं लिया। यह बहुत बड़ा सवाल या निशान। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।